जय श्री राम मित्रों। आज के वीडियो में मैं उर्दू भाषा के विरोध करने वालों को बड़े हल्के हाथ ले रहा हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है, उर्दू का विरोध नहीं होना चाहिए। उर्दू जाए तो कहाँ जाए? आपने सोचा है उर्दू का जन्म कहाँ हुआ है? उर्दू कैसे बनी है, कैसे पनपी है, किसके गर्भ से निकली है? उर्दू का विरोध करने वालों के लिए मैं इतना कहूँगा और उनसे पूछूँगा कि आप बताइए, उर्दू को बिम कासिम लेके आए थे या फारस की खाड़ी से चली आई थी, या महमूद गजनवी या मोहम्मद गोरी या मुग़ल फरगना से लेके आए थे, या इलबारी तुर्कों की देन थी? सोचिए आप, तब उर्दू का विरोध करें। हाँ, फारसी लिपि का विरोध करता हूँ। ठीक है, फारसी लिपि विदेशी है, क्या है क्या नहीं है, और उसका भी विरोध मैं इसलिए करता हूँ कि उसको जानने वाले कम लोग हैं, उस लिपि का उपयोग भी नहीं होता। लेकिन उर्दू का विरोध, ये कौन सी मानसिकता है भैया? उर्दू का विरोध, पहले उर्दू का इतिहास तो जाने। उर्दू है क्या? उर्दू का जन्म कहाँ होता है? आपको मैं बताऊं, जैसे हमारी आंचलिक बोलियां हैं, अगर आल्हा को सुनना हो तो बुंदेलखंडी ही जुबान अच्छी लगती है। वात्सल्य को छूना है तो ब्रज ही अच्छा लगता है। श्रृंगार को छूना है तो अवधी, प्यार को छूना है तो मैथिल भोजपुरी। ऐसे ही अगर आज के समय में, ये 200-300 सालों से, अगर दिल में बड़ी सरलता से उतरना है तो उर्दू। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि और भाषाओं से नहीं उतरा जाता है, उर्दू से उतरा जाता है। मैंने गालिब को भी पढ़ा है, नज़ीर को पढ़ा है, मीर को पढ़ा है, फिराक को पढ़ा है, नूर बहादुर नूर को पढ़ा है, बिस्मिल को पढ़ा है। मैंने देखा है कि कितनी प्यारी बातें उर्दू में हैं। और सबसे बड़ी चीज़, उर्दू का विरोध करेंगे जो हमारी भाषा से उत्पन्न हुई है, जो हिंदी में पल्लवित हुई है। अरे हिंदी उसकी मौसेरी बहन नहीं है, न मौसी है। जो लोग कहते चले आए हैं वामपंथी, जो उर्दू के पक्ष में होते हैं, मैं उर्दू के पक्ष में इसलिए हूँ कि उर्दू की आत्मजा है हिंदी। उर्दू किसी अन्य की जागीर नहीं, न बपौती है। उर्दू में आज भी, जिस उर्दू को हम लोग जानते हैं, उस उर्दू में आज भी 70% शब्द हमारे हिंदी के, हमारी जन भाषाओं के भी शब्द लिए गए हैं, बोलियों के भी शब्द लिए गए हैं। अब किस आधार पे आप लोग उर्दू का विरोध कर रहे हैं? भाई, लिपि की तो बात समझ में आती है कि लिपि का विरोध करिए, क्योंकि लिपि किसी को नहीं आती। यहाँ फारसी लिपि वाले कम है, वो 10-5% लोग होंगे। लेकिन उर्दू से स्नेह करने वाले फारसी लिपि जानते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। 90-95% लोगों को फारसी लिपि नहीं मालूम है, लेकिन उर्दू को समझ सकते हैं, उर्दू को जी सकते हैं, उर्दू में बह सकते हैं। और क्या बताएं भाई, विरोध का स्तर ऐसा नहीं होना चाहिए। उर्दू विरोध का कोई मतलब ही नहीं समझता। कुछ लोग कहते हैं अरे उर्दू इतनी खतरनाक भाषा है, आतंकवादियों की भाषा है। तो मूर्खतापूर्ण बयान है। अब इसको क्या कहें, आतंकवादियों की भाषा है। आतंकवादियों की क्रिया होती है कि भाषा होती है? आतंकवादियों की क्रिया होती। एक सज्जन कह रहे थे कि उर्दू के नाम पे तो देश बट गया। हमने कहा कौन सा देश बटा? उन्होंने कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश उर्दू के नाम पे। तो हमने कहा कि ये तो वामपंथियों की विचारधारा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक कारण नहीं था, भारत बंटवारे का तो एक कारण था, एकमात्र कारण था धार्मिक। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के बंटवारे का ये कोई कारण नहीं था, रीजन नहीं था भाषा। जानते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बंटवारे का कारण था उपयोगितावाद और रंग भेद।
आपको एक बहुत छोटी चीज़ बताएं, सऊदी अरब में 5 लाख हफ्ती मुसलमानों की हत्या करा दी गई थी कि वो काले हैं। ऐसे बांग्लादेशियों को भी इन लोगों ने इसलिए मारा, इन लोगों ने इसलिए जलन रखी कि पंजाबी खूबसूरत थे, लंबे चौड़े थे, गोरे चिट्टे थे। अभी मैं पाकिस्तान का एक वीडियो देख रहा था, उसमें ज़्यादातर दलित लोग ही पाकिस्तान में बचे हैं, तो दलितों के बीच में बताया कि पाकिस्तानी मुल्ले आते हैं, लौंडे आते हैं, वो कहते हैं तुम लोग खूबसूरत नहीं होते। अब वो तो मूर्ख हैं जो एक कह रहे हैं, जो बाबर की औलाद बने हुए हैं, जिनका जान कहते हैं कि सऊदी अरब से आया है, उनको ये नहीं मालूम है कहीं से नहीं आया है, वो हिंदुओं की ही औलादें। ये तो आपको छेपक के रूप में समझा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि क्या कारण है जिसका जन्म हिंदुस्तान में होता है। आप सोचिए, क्या भीम कासिम ने बीच छिड़क दिया था क्या हिंदुशाही राजवंशों के बीच में बॉर्डर? अच्छा एक चीज़ बताएं, हमारे यहाँ जिस पे विचार होना चाहिए, जिन शब्दों को निकालना चाहिए, उन पे कभी कोई विचार नहीं, तो कोई कहता नहीं। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, कई जगह मैंने देखा कि हिंदुशाही राजवंश के लोगों को भारत का प्रहरी कुत्ता कहा गया। अरे यार, विशेषण भी देना था तो ऐसा विशेषण कुत्ता, प्रहरी शेर कह दिए होते हैं, पहरेदार कह दिए होते, सीधे सीधे प्रहरी कुत्ता, प्रहरी हाथी कह दिए होते हैं। प्रहरी, उस पर कोई नहीं बोलेगा। 200 साल लगातार अरबों और तुर्कों से लड़ने वाले हिंदुशाही राजवंशों को प्रहरी कुत्ता, भारत का प्रहरी कुत्ता कहा वामपंथियों ने, किसी ने बोली नहीं उठाई। बोली उठा रहे हैं आजकल के बौद्धिक लोग भी ऐसे हैं। ऐसा है कि हम सब चीज़ से सहमत नहीं होते जब तक कि हम खुद से सहमत ना हों। हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं, लगता है कि बिल्कुल ये है। देखिए, हमारी परंपरा में इस तरह का विरोध नहीं हुआ है कभी। हमारी जो चीज़ है, जिसको जन्म हमने दिया है, भले ही उसमें विदेशी शब्दावलियाँ हों, हमारे तो साहित्य में भी आफ्टर 15वीं, ये समझ लीजिए भक्ति आंदोलन से जो साहित्य शुरू होता है, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें सैकड़ों की संख्या में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है और छांदिक रूप से हुआ है, छंदबंद हुए हैं। और लोगों, तुलसी, सूर, मीरा, ये सब आप पढ़ेंगे तो इनके जो है साहित्य में बकायदा फारसी शब्दों का, अरबी शब्दों का उपयोग हुआ है। उसके अर्थ को समझाने के लिए विद्वानों की आवश्यकता नहीं है, वो भारतीयों ने ग्राह किया है। और जो चीज़ें बाहर से आई, जो शब्द आए, जिसको ग्रहण किया है, उसी के द्वारा उर्दू बनी है। उर्दू भारत के बॉर्डर क्षेत्र, भारत भूमि के से नहीं उपजी है, भारत की आत्मा से उपजी है उर्दू का जो जायण है वो लखनऊ से शुरू हुआ, दक्कन में ये युवा हुई है। बहुत लोग तो ये भी नहीं जानते कि उर्दू युवा कहाँ हुई, जवान कहाँ हुई है। तो जान लीजिए, लखनऊ में उर्दू नहीं जवान हुई है, उर्दू जवान दक्कन में हुई है। दक्कन का मतलब मूलतः हैदराबाद का जो क्षेत्र है, आधा कर्नाटक, चौथाई आंध्र प्रदेश और मराठवाड़ों के कुछ जिले, उर्दू यहाँ युवा हुई है। और उर्दू ने गर्भ धारण किया लखनऊ में। उर्दू हमारी है। उर्दू के ऊपर अगर किसी का अधिकार बनता है तो वो हिंदुस्तान का है, हिंदुओं का है, हम सनातनियों का है। और किसी भाषा को आतंकवादियों की भाषा नहीं कही जा सकती, बिल्कुल नहीं कही जा सकती। अभी आपको मैंने बताया ना कि बहुत लोग कह रहे हैं कि उर्दू के कारण ये बंटवारा हो गया। अरे वो नस्ली बंटवारा था, उनका उपभोगवादी दृष्टिकोण था और नस्ली था भैया। वो लुंगी लगाने वाले काले कलूटे मुसलमान थे, इसलिए वो लोग जलते थे, मारा है। और उनकी उपजाऊ ज़मीन चाहिए थी, उनसे राजस्व प्राप्त होता था, खाना दाना पानी मिलता था। पाकिस्तान की तो आज भी यही स्थिति है। जो पंजाब का क्षेत्र है और आधा ये आपका आधा सिंध, पंजाब आधा क्या है, 1/4 सिंध जो लगा हुआ है, वो अपने आप को नस्ली रूप से
बड़े अच्छे बड़े महान बताते हैं, ये भी एक कारण है। तो मैं उर्दू का विरोध करता हूँ। ऐसा कहने वालों को मैं बड़े हल्के में लेता हूँ और किसी भी तरह उनके तर्कों को मैं नहीं मानता। बेहुदा तर्क हैं, बेहूदी मानसिकता है। उर्दू हिंदी की पुत्री है, न मौसी है न मौसेरी बहन है। हिंदी आत्मजा है, हिंदी की आत्मा से निकली हुई है उर्दू है। हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा हिंदी भाषी साहित्य प्रेमी होगा जिसने उर्दू को न सुना न पढ़ा होगा है। ख़ास तौर से एक शेर जो है गालिब साहब का है, उर्दू विरोधियों के लिए वो शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। तो आप ही लोग बताइए इस मर्ज की दवा क्या है। इस तरह का विरोध घटियापन है, निकम्मी सोच है। मैं इसको मान्यता नहीं देता और कहीं से भी मान्यता नहीं देता। मैं इसका धुर विरोध करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से विरोध करता हूँ। लोग सोचते होंगे कि ये अकेले विरोध कर, मैं अकेले नहीं, या ये ढूंढे हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं जो अंतःकरण से उर्दू विरोध का समर्थन नहीं करते। उर्दू का विरोध होना नहीं चाहिए। उर्दू हमारी चीज़ है भैया। उर्दू का विरोध करने का मतलब कहते ताजमहल जो है मंगोलों का है, मुगलों का है। ये क्या बात हुई? मुगलों का होता तो वहीं बना लिए होते अपने ऊसर भूमि में। वो सब मेरा है, सारी चीज़ मेरी है। हाँ, जो हमारी आस्थाओं के ऊपर चढ़ा करके बनाया गया है उसका मैं विरोध करता हूँ, उसको नष्ट करने की बात करता हूँ। जो बलात् बना दिए गए हैं उसका विरोध करता हूँ। उर्दू बलात् नहीं बनाई गई है, न बलात् ला दी गई है। उर्दू तलवार के बल पे नहीं आई है। उर्दू का मतलब धर्मांतरण से नहीं रहा है। उर्दू का मतलब किसी जिहाद से नहीं रहा है। उर्दू तो भारत में पनफी भारतवासियों के लिए, पनफी भारतवासी समझना चाहते थे जो आक्रांता आए और हमारे ऊपर शासन किए, उनके नज़दीक जाने के लिए, उनको समझने के लिए उर्दू आई और भारत में जन्मी, हिंदी से जन्मी। इसका विरोध कैसा? बड़ी प्यारी भाषा है। मैं दावा तो करता हूँ जितने हिंदी भाषी लोग हैं, साहित्य प्रेमी लोग हैं, गीत इत्यादि में प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं, वो उर्दू का विरोध नहीं कर सकते क्योंकि उर्दू को उन्होंने जिया है। ऐसे नहीं कोई बिस्मिल हो गया है, ऐसे नहीं मीर तकी मीर हो गए हैं, ऐसे नहीं कोई नज़ीर हो गया है जिनकी चीज़ें अब उमर खयाम जिसकी रुबाइयाँ, अमीर खुसरो जिसकी रुबाइयाँ गाई जाती हैं। देखिए, हर चीज़ को एक तराजू में नहीं तौल सकते। ये कुंठा है, उर्दू का विरोध पूर्णतः कुंठा है। उर्दू न तो फारस की खाड़ी से आई थी, न बिम कासिम ने इसका बीज छिड़का था। ऐसा कुछ नहीं है। उर्दू भारत में उपजी, उर्दू हिंदी के गर्भ से पैदा हुई। हिंदी उसकी माँ है, आत्मजा है, न कि मौसी है, न मौसेरी बहन है। उर्दू, अच्छा आप सोचिए, उर्दू को हम विदेशी कह दें तो जाएगी बेचारी कहाँ? कोई देश ऐसा बताइए जो कहता हो कि हाँ उर्दू हमारी है। अरे है ही नहीं है। असत्य काहे कोई बोलेगा? सत्यता ये है कि उर्दू हमारी है। उर्दू हमारी है, हिंदुस्तान की है, सनातनियों की है। इसलिए मैं उर्दू का विरोध नहीं करता, विरोध करने वालों को हल्के हाथ लेता हूँ। जय श्री राम।